नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार यूट्यूब चैनल अमन प्यार जी के जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त को दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी का सेकंड फेज का जो एग्जाम है दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 26 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। क्वेश्चन दोस्तों लगभग आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है और किसी प्रकार की समस्या होता है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ लिख कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेवल के साथ था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिला है वो दोस्तों रीजनिंग से प्रश्न देखने को मिला था कि गांधी जी की 125वीं जयंती कब मनाई गई थी। तो बात कर दोस्तों महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1 अक्टूबर 2019 को एक राष्ट्रीय स्तर की समारोह भी आयोजित किया था। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि गांधी जी की जो 125वीं जयंती आपका कब मनाया गया था। दोस्तों आपको मनाया गया था 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। तो आपका ऑप्शन में 2019 था, 2020 था, 2021 था, 2022 था, जिसमें दोस्तों आपका 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों अगला कि आर्टिकल 21A में कितने उम्र के बच्चे की शिक्षा की बात की गई है। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 20A जो आप जानते हैं हमेशा फर्स्ट पेज में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा गया है। तो दोस्तों बात करें आर्टिकल 20A का, तो ये दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार के में आता है, जो कि दोस्तों का संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 221 में ये जोड़ा गया था। यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। तो दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 6 से 12, 6 से 10, 6 से 14, 6 से 16 आपके पास ऑप्शन दिया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इस अधिकार को दोस्तों व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित भी किया गया है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का क्या नाम है। नदी नहीं दोस्तों, नदी द्वीप दोस्तों आपका आ गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका माजुली द्वीप। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्शाया गया है। ये सच नहीं है, ब्राजील और कोई अन्य जगहों पर कोई नदी द्वीप काफ़ी बड़े आकार में उनमें से बड़ा है बनानाल द्वीप, जो कि लगभग दोस्तों आपका 19,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। तो इससे दोस्तों आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आया था वो दोस्तों आपका माजुली द्वीप आंसर में था, जो कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करें दोस्तों विश्व के सबसे छोटा नदी द्वीप का, तो ये दोस्तों उमानंद द्वीप, जो कि दोस्तों असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है। तो उमानंद द्वीप से भी दोस्तों आपको फर्स्ट एग्जाम प्रश्न देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 26 जनवरी 2003 की बात करें तो वो दोस्तों आपका रविवार का दिन था। तो रविवार जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि बंगाल में साइबर सिक्योरिटी में कौन अपना सेटअप किया है। आपके पास ऑप्शन था BCL, IBM, एप्पल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन IBM ने दोस्तों आपका एशिया प्रांत APC के क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। तो दोस्तों आपका बेंगलुरु आपका राइट आंसर IBM आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बेंगलुरु में दोस्तों साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है। अगला दोस्तों आपका आया था कि प्रथम पेपरलेस विधानसभा कौन है। भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है कि नेशनल विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला नागालैंड भारत का पहले ही विधानसभा बन गई है। तो दोस्तों आपका नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर था। तो नागालैंड जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। तो ये दोस्तों आपका चौथी अनुसूची हो जाएगा। चौथी अनुसूची बिल्कुल आपका राइट आंसर था। उसमें दोस्तों आपका राज्यसभा की सीटों की बंटवारा का बात बताया गया है। सबका आया था कि तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाया कि दुनिया में पूछा था या आपका भारत में पूछा था। तो दोस्तों भारत में अगर पूछा होगा तो दोस्तों आपका मराठी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मराठी तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। और दोस्तों बात करें विश्व में तब तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा का, तो दोस्तों विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाला भाषा दोस्तों आपका हमारे भारत का हिंदी भाषा दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर बोली जाने वाला भाषा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत का पूछा था कि दोस्तों आपका ये विश्व का पूछा था। दोनों का आंसर दोस्तों मैंने बता दिया आपको। दोस्तों पूछा गया था कि सेवा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों सेवा योजना से भी आपका प्रश्न आया था, लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। तो इसी से रिलेटेड एक आंसर मिला है दोस्तों कि असम सरकार ने हाल ही में उन बच्चों के लिए कल्याण मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है। शिशु सेवा योजना की घोषणा की है, जिसे कोविड-19 के कारण माता पिता को खो दिया है। उन बच्चे को 35,000 रुपये प्रति मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी जो अपने माता पिता को खो दिया है दोस्तों। तो शिशु सेवा योजना से अगर आपका प्रश्न आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे मैंने आपको इसका मिलता जुलता आंसर बता दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों
दोस्तों आपका आया था कि डीएनए में क्या पाया जाता है। तो डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन 4 न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसाइन कहा जाता है। तो इन न्यूक्लियोटाइड से युक्त डीऑक्सीराइबोस नाम से एक शक्कर भी पाया जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। लेकिन आपका डीएनए से आपका एक प्रश्न बिल्कुल आपका बनने को आया था। अगला दोस्तों आपका आया था कि प्रो कबड्डी लीग का प्रथम टाइटल किसने जीता है। तो दोस्तों बात करें प्रो कबड्डी लीग का प्रथम टाइटल आया था, देखिए वर्तमान में टाइटल जो किसने जीता है, तो दोनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बात करें प्रो कबड्डी लीग का प्रथम टाइटल का, तो ये दोस्तों आपका जयपुर पिंक पैंथर जो प्रो कबड्डी लीग के प्रथम विजेता रहे हैं। 2014 में दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत यू मुंबा को हराकर 54 अंकों के साथ वो पहले स्थान पर रहा था। तो जयपुर पिंक पैंथर दोस्तों पहला टाइटल प्रो कबड्डी लीग का जीता था। लेकिन हाल ही में दोस्तों जो अभी आपका प्रो कबड्डी लीग हुआ, उसमें दोस्तों आपका दिल्ली दबंग दोस्तों आपका विजेता रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहला पूछा था या आपका वर्तमान पूछा था, बीच का तो दोस्तों पूछ नहीं सकता है। अगला दोस्तों आपका आया था रूफ टॉप योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों रूफ टॉप योजना की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने रूफ टॉप योजना शुरू किया है। इसके अंतर्गत आप बिजली का उत्पाद भी कर सकते हैं, उपभोक्ता भी बन सकते हैं। तो रूफ टॉप योजना दोस्तों आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न आया था कि बोरॉन किससे मैच करता है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका शायद एल्युमिनियम था। तो एल्युमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता आपका प्रश्न था कि बोरॉन किससे मैच वगैरह करता है। अगला दोस्तों न्यूटन के अस्ताक नियम से भी आपका प्रश्न आया था कि न्यूटन के अस्ताक नियम में बेरिलियम किससे संबंधित है। जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका मैग्नीशियम था। तो मैग्नीशियम बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि समांतर क्रम में लगा R1 R2 है तो तुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों बात करें समांतर क्रम में अगर R1 R2 लगा है तो तुल प्रतिरोध की बात करें तो दोस्तों R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों बात करें साहित्य में नोबेल पुरस्कार का, तो 2021 में जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। 2020 की में बात करें दोस्तों तो आपका लुईस ग्लुक को मिला है। और 2019 में बात करें दोस्तों तो पीटर हैंडके को मिला है। और दोस्तों 2018 में बात करें तो ओगला टोकराजुक को मिला है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन सा आया था। इससे तो ज़्यादा चांस है आपका कि हाल ही में जिसे मिला है 2021 में उसी का आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह। स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं तो उसको देख लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2021 का 21-22 का विजेता दोस्तों आपका आया था। देखिए 2021-22 का विजेता आया था तो आपको बताए थे दबंग दिल्ली है। और बेंगलुरु में दोस्तों आपका ये खेला गया था और दबंग दिल्ली आपका विजेता था। और पहला दोस्तों आपको बता दिए आपका कि जयपुर पिंक पैंथर्स। इसके बाद दूसरा प्रश्न दोस्तों भेजा गया है कि मिस वर्ल्ड 2022 किसे मिला है। तो ये दोस्तों आपका साइलिंग फोर्ड अमेरिका के निवासी है दोस्तों, उन्हीं को दोस्तों आपका ये मिस वर्ल्ड 2022 को मिला है। और वहाँ हुआ कहाँ था तो लॉक वेगास में दोस्तों आपका ये प्रतियोगिता हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका हुआ था कि अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो ये दोस्तों आपका वन जीव संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार वन जीव संरक्षण के लिए दोस्तों अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों गांधी जयंती हो गया कि गांधी जी की 150वीं जयंती कब बनाया गया था। तो ये दोस्तों आपका 2019 ईस्वी को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों माजुली द्वीप आपका हो गया कि कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है। तो माजुली द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आर्टिकल 21 हो गया दोस्तों आपका कितने वर्ष के बच्चों को था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और दोस्तों परसेंट से क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन तो नहीं भेज पाया है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों वाटर डे से प्रश्न आया था तो वाटर डे दोस्तों विश्व जल दिवस है। तो कल प्रश्न आया था, आज आया कि नहीं आया कंफर्म नहीं है दोस्तों। फिर भी दोस्तों 22 मार्च को आपका वर्ल्ड दिवस मनाया जाता है। प्रथम पेपरलेस विधानसभा दोस्तों आपका नागालैंड हो गया है। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस पूछा गया था आपसे, तो दोस्तों आपका वाशिंगटन डीसी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी पूछेगा, इतना इजी तो प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी भेजा तो उसको देख लेते, शायद पूछा ही गया हो। तो ये दोस्तों आपका ढाका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 5 से प्रश्न अगर आया होगा तो नागरिकता से संबंधित दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कौन क्रोमोजोम लिंग निर्धारण करता है। तो दोस्तों आपका वाई क्रोमोजोम दोस्तों आपका लिंग निर्धारण करता है। तो दोस्तों अगर स्टूडेंट के द्वारा जो भेजा गया क्वेश्चन उनमें कितना सही है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये भी आप कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा। और दोस्तों वीडियो चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। बात कर दोस्तों सेकंड फेज की डिफिकल्टी लेवल का, तो दोस्तों आपका डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं था, एकदम फेज 1 की तरह ही दोस्तों आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जीके जैसे एकदम आसान था। साइंस का प्रश्न दोस्तों आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसमें आप न्यूमेरिकल भी दोस्तों आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों मैथ और रीजनिंग तो आपका आसान आ ही रहा था। रीजनिंग में दोस्तों आपका एक
टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने से मिल रहा है दोस्तों आपका सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट को दोस्तों आपको पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। तो दोस्तों आपका सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्टूडेंट को बांटने के लिए फर्स्ट फेज का निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।